हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत सिंह द कॉमर्स बैटल ग्राउंड। तो क्लास 11 आइए अब हम लोग अपनी अकाउंटेंसी के जर्नी को स्टार्ट करते हैं, जहां पे सबसे पहले मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करूंगा अकाउंटेंसी का सेशन 2024-25 के लिए आपका सिलेबस क्या कहता है सीबीएसई। तो आइए आपके स्क्रीन पे आपको ये विजिबल होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो अकाउंटेंसी के कोड को समझेंगे हम लोग। अकाउंटेंसी कोड क्या है बच्चों, पेपर कोड जो है वो आपका 055 यानी कि 55 हमारा कोड है 055। और हमारा सेशन क्या है 2024-25 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, देखते हैं हम अपने अकाउंटेंसी के सिलेबस को किस तरीके से कैटेगराइज किया है। यूनिट वाइज देखेंगे और साथ ही साथ पार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर अगर आपको ध्यान से देखें तो थियरी कितने मार्क्स का बताया गया बच्चों, 80 मार्क्स का। यानी कि आपका जो पेपर है टोटल 100 मार्क्स का होगा, जो 3 घंटे का पेपर होगा आपको 3 आवर के अंदर में कंप्लीट करना है। 80 मार्क्स का पेपर और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा जो आपके स्कूल में आपके जो टीचर्स हैं उसको करेंगे। ठीक है, ओके। बात करते हैं यूनिट्स की। तो बच्चों यूनिट के अंदर में यहाँ पे टोटल पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी है और 3 यूनिट बताए गए हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। आप लोग अगर अपने बुक्स के अंदर में देखोगे तो वहाँ पर आपको यूनिट देखने को नहीं मिलेगा। पूरे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 20 तक आपका डायरेक्ट सीधे चैप्टर्स दिए गए हैं। लेकिन जो सिलेबस है उसके अंदर में कैटेगराइज किया गया है। यूनिट 1 के अंदर में थियरी पार्ट को रखा गया है और यूनिट 2 के अंदर में प्रैक्टिकल पार्ट को रखा गया है। यानी कि जो थियरी है वो उसका वेटेज एग्जाम में कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का, और जो प्रैक्टिकल है उसका वेटेज कितने मार्क्स का है, 44 मार्क्स का है। तो टोटल अगर देखा जाए तो इसके अंदर में जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है ये 56 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का, 56। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है यूनिट 3, जो एग्जाम के अंदर में अकेला कितने मार्क्स का वेटेज रखता है बच्चों, 24 मार्क्स का वेटेज रखता है। और यही एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर में आपको पता चलेगा कि आपकी कंपनी का प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, क्या ग्रॉस प्रॉफिट होता है, क्या नेट प्रॉफिट होता है, क्या बिजनेस के असेट्स है, कैसे बैलेंस शीट बनता है। हर एक चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलेगा। और लास्ट में है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 के अंदर में देखेंगे, यूनिट 1 के अंदर में, कि आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है। सबसे पहला जो चैप्टर है बच्चों, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर में आपको बताया जाएगा कि एक्चुअली में अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं, अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है, अकाउंटिंग के क्या क्या लिमिटेशंस है, यूजर्स कौन है अकाउंटिंग के, हर एक डिटेल जो है बेसिक वो आपको चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर में देखने को मिलेगा। आइए मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। यानी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, मीनिंग क्या है, इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूजर्स कितने होते हैं अकाउंटिंग के, साथ ही साथ में क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एग्जाम में 100% आता ही आता है बच्चों। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द बिजनेस, और हमारे बिजनेस के अंदर में अकाउंटिंग का क्या रोल है उसके बारे में हमें देखने को मिलेगा। क्लियर, हाँ जी सर। आगे चलते हैं। हमारा जो सेकेंड चैप्टर है बच्चों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है। यानी कि अकाउंटिंग को करते वक्त हमें कौन कौन से वो वर्ड्स यूज करते हैं जो आप लोग के लिए बिल्कुल नए हैं। तो वो सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं बच्चों वो हम लोग किसके अंदर में पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। तो जो चैप्टर 2 है वो आपको क्या क्या सिखाएगा कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर में, जस्ट अ मिनट, ये हो गया हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर में हमें पढ़ने को मिलेगा बिजनेस ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं, कैपिटल क्या होता है। पहले आप लोग कैपिटल का मतलब क्या होता था, राजधानी, लेकिन अब यहाँ पर कैपिटल का मतलब बच्चों अलग है। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, नॉन करेंट एंड करेंट लायबिलिटी क्या होता है, असेट्स किसे कहते हैं, नॉन करेंट और करेंट असेट्स किसे कहते हैं, एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल और रेवेन्यू होता है, एक्सपेंसेस हो गया, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेस, हर एक वो टर्म्स जो आपके अकाउंटिंग में यूज होने वाला है वो सारा का सारा हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। अब आप सोचिए कि
अगर आपको ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ही नहीं पता तो आप आगे चल के जब आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये क्या चीज़ के बारे में कहना चाह रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, उनको ये तक पता नहीं रहता कि नॉन करेंट असेट्स क्या है, करेंट असेट्स क्या है, और अपने टाइम को बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, वेस्ट करते रहते हैं। ऐसा बच्चों आप लोगों को नहीं करना है फ्रॉम द बिगिनिंग। क्लियर? हाँ जी सर, ओके आगे चलते हैं। उसके बाद थियरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर में हम देखेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है बच्चों, ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, फंडामेंटल अकाउंटिंग है, GAAP क्या होता है आपका, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बिजनेस एंटिटी, यानी कि हर एक चीज़ हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके हाँ जी सर, चलिए बच्चों ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, यानी कि अकाउंटिंग ऐसा नहीं है कि अपने मर्जी से अकाउंटिंग कर दिए, ठीक है। यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बनाए गए हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो आप लोगों को और हम लोगों को अकाउंटिंग करते वक्त फॉलो करना है। तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है बच्चों वो आपके चैप्टर नंबर 3 है, जिसके अंदर में हमें पता चलेगा कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, गोइंग कंसर्न क्या है, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। मटेरियलिटी ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं आपके, हर एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पर डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये पूरा का पूरा थियरी पार्ट से भरा हुआ है। क्लियर? ओके नाउ आगे चलते हैं हम लोग पार्ट 2 के अंदर में देखेंगे प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं। यहाँ पर जब आप लोग थियरी को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो फिर आप लोगों को प्रैक्टिकल्स के ऊपर उसको क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो जो यूनिट 2 है उसके अंदर में मैंने आपको बताया था कि वाउचर किसे कहते हैं, ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है वाउचर्स, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स कैसे बनाया जाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ठीक है, साथ ही साथ मीनिंग एंड एनालिसिस, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कि कैसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, वाउचर कैसे बनता है, बिल कैसे बनता है, चेक को कैसे फिल किया जाता है, चेक कैसे प्रेजेंट किया जाता है, हर एक चीज़ का डिटेल आपको यूनिट नंबर 2 में देखने को मिलेगा। उसके बाद है बच्चों आगे अगर देखा जाए रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल, यानी कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन होता है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, अपने आप में पूरा का पूरा एक चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग, यानी कि जर्नल। तो उसको जर्नल क्या होता है ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलेगा। क्लियर? आगे हम चलें तो हमें देखने को मिलेगा क्या चीज़, स्पेशल पर्पस बुक, कैश बुक क्या होता है, सिंपल कैश बुक क्या होता है, डबल कॉलम एंड पेटी कैश बुक क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी। क्लियर? परचेस बुक कैसे बनाते हैं, सेल्स बुक कैसे बनाते हैं, परचेस रिटर्न बुक क्या है, सेल्स रिटर्न बुक क्या है, जर्नल प्रॉपर क्या है, ये सारी चीज़ें हमें इस क्लास 11th में सीखने को मिलेगा। बच्चों ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, बिकॉज क्लास 11th में बच्चे ये सोचते हैं कि हम क्लास 11th को स्किप कर देंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोचो आपके सामने सिलेबस है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं सोचते आप कैसे आप क्लास 12th की चीज़ों को आप सीख पाओगे, है ना। तो वहाँ पर तो और थोड़ा सा चीज़ें क्या है वास्ट लेवल पे, तो आपको तो पहले अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करना है क्लास 11th में कि आप क्लास 12th की चीज़ों को आप आसानी से क्या कर सके, हैंडल कर सके। नहीं तो 1 घंटे का क्वेश्चन अगर होगा, आधे घंटे का क्वेश्चन होगा, बच्चा 10 मिनट के बाद ही क्या कर देता है, अपने आप को शट डाउन कर देता है कि सर अब हमसे नहीं होगा। रीज़न यही है कि क्लास 11th में बच्चे ने अच्छे से मेहनत नहीं किया, है ना। उसके बाद आगे चले अगर हम, तो ये हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें अपने चैप्टर्स हैं। उसके बाद ये पूरा डेप्रिसिएशन है, देखिए सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक। उसके बाद अब आते हैं यूनिट 2 जिसके अंदर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली में खर्चे कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो बच्चों ये आपका जो है सिलेबस है क्लास 11th का अकाउंटेंसी का। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं
और हाँ, जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ आप लोगों को आसानी से वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।